Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है। अब क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, क्या अभी के टाइम फ्रेम में क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास और हम किस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ढंग से। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। सो देखो, वीडियो में 4 घंटे में आपको पहले से ही बता दिया गया था कि भाई देखो वॉल्यूम ये इधर से ही घटना स्टार्ट हो चुका है मार्केट का, तो इधर से डंपिंग के सिनेरियोज बनते हैं, रिट्रेसमेंट डंपिंग एंड कंटिन्यूस डंपिंग हुआ है। इसमें कल भी हमने ये वाला डंपिंग कैप्चर किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अगर ये ट्रेड लिया था वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। हमने ये ट्रेड भी कैप्चर करा है, उसके ऊपर वाले भी ट्रेड्स कैप्चर किए हैं, तो बहुत सारे ट्रेड हमने कैप्चर किए हैं। सो नाउ अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, इस डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट ही नहीं किया, मार्केट ने ब्रेक डाउन करके पूरा प्रॉपर डंपिंग कर चुका है। ठीक है, अब जब ये डिमांड एरिया रिस्पेक्ट नहीं हुआ है तो कौन सा डिमांड एरिया रिस्पेक्ट होगा? मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में ये डिमांड एरिया रिस्पेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फेवरेबल चीज़ है, उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर आप इधर से एक लंबी सी ट्रेंड लाइन खींचोगे ना ऐसे, तो इसका ब्रेक डाउन दिखेगा आपको एक ऐसा, और ट्रेंड लाइन अगर ऐसे पकड़ के खींच लोगे ट्रेंड लाइन कि हम नहीं, हमने तो सारी चीज़ें कैप कवर करनी है, तो अगर ऐसे भी खींचोगे तो उसका भी ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसके लिए मार्केट के अब जो डिमांड है वो यहाँ नहीं है, अब डिमांड एरिया बन चुका है इधर। क्या लेवल है ये लेवल है 91,700 से लेके 92,300 के आसपास का एरिया। तो क्या करेगा मार्केट, है ना, पॉसिबल सिनेरियोज क्या बनते हैं कि भाई यहाँ एम पैटर्न बना है, हम शॉर्ट कर ले क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट की 3 चीज़ें आपको पता लगेंगी, पहली दूसरी तीसरी बताता हूँ। देखो, कभी भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, जब गिरता हुआ मार्केट हो, तो उसमें लॉन्ग साइड ट्रेड जब ही लेना है जब आपके पास रीसेंट हाइज के हाइज टूट जाए तो ले लो लॉन्ग साइड ट्रेड। मतलब अभी के टाइम फ्रेम में अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहते हो तो ये हाई टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 95,500 वाला एरिया। ठीक है, बीच में स्कैल्प आप कर सकते हो, बढ़िया ट्रेड है, मतलब लंबे ट्रेड चाहिए, 3,000-4,000 पॉइंट की जो डंपिंग होती है वो चाहिए, तो आपको ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में 3 चीजें बनी हैं। पहली, ये डब्लू बना, डब्लू का रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर गया, फेलियर हुआ, यहाँ एम पैटर्न बना, मार्केट में डंपिंग हुई। अब ये एम पैटर्न भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे, है ना, ट्रेड कैसे करना है? ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने वेट करना है। किस चीज़ का? लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग्स एंड देन बताता हूँ। देखिए, ये पूरा एरिया आपके लिए एज अ सप्लाई की तरह काम करेगा। ठीक है, ये पूरा एरिया, क्यों? क्योंकि ये सप्लाई है ही, ऑलरेडी सप्लाई है। ठीक है, एंड अगर मार्केट ये ब्रेक कर दिया तो ये हाइज टूटता है, तो फिर लॉन्ग साइड ट्रेड ले लो। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको करना है वेट इस चीज़ का कि एम पैटर्न का फेलियर हो, यहाँ पे शॉर्टर्स इनवाइट हो जाए। जैसे शॉर्टर्स इनवाइट होंगे आपके पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ तक जाएगी? 91,400-300 के आसपास का एरिया, कहाँ बताया था मैंने अभी? हाँ, तो इस पूरे एरिया तक जाने की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, जहाँ पे आप टारगेट सेट कर सकते हो, ये सारे जितने भी टारगेट हैं आपके वो सारे सेट कर लेना, बट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि 91,800 के आसपास का एरिया बनता है। ठीक है, तो एक ये सिनेरियो है। एक और सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एम पैटर्न फेलियर हो, मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड जाए, रिट्रेसमेंट करे एंड कंटिन्यूस मोमेंटम करे अपसाइड की तरफ, तो ये भी हो सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट हो सकता है। तो दोनों सिनेरियो को सुन लो कि अगर हाइज ब्रेक होते हैं और रिट्रेसमेंट होता है तो आपके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग करने के लिए भी। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल सिनेरियोज हैं। मैक्सिमम सिनेरियोज ऑफ डंपिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वेरी वेरी हाई। मार्केट के पास ये 2 लिक्विडिटी भी पड़े हैं, जो कि लिक्विडिटी हंट करने जा सकता है मार्केट। सो मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में डंपिंग के ज़्यादा सिनेरियोज हैं, लॉन्गिंग के कम है। ठीक है, अब लॉन्ग का बनेगा तो ऐसा थोड़ी है कि हम आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं कि लॉन्ग नहीं करेंगे भाई, नहीं करना है। ठीक है, हाइस ब्रेक होने दो, रिट्रेसमेंट होने दो, लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए चले जाना। ठीक है, बट शॉर्ट के लिए अभी मार्केट में ऐसा है, यहाँ पे ट्रैप होने दो एंड ट्रैप के बाद आपके पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, तो बिटकॉइन में ये सिनेरियो है। इथेरियम की बात करते हैं। ठीक है, इथेरियम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथेरियम वही चीज़ कर रहा है जो BTC कर रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, हाई राइज फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, हाई राइज फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट करके आपने वेट करना है डिमांड एरिया पे आने का। सिंपल है, यहाँ पे सारी ड्राइंग्स रिमूव करो, डिमांड एरिया क्या है इसका ढूंढो। ठीक है, डिमांड आपका बैठता है ये पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा जोन आपके लिए डिमांड की तरह काम करेगा, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना तो ये एरिया आपके लिए डिमांड की तरह काम करेगा। मैक्सिमम सिनेरियोज में 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपके लिए ये भी एज अ डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। ये क्या लेवल है? ये लेवल है
ये लेवल है 3327 के आसपास का एरिया। तो लेट द मार्केट कम टू दिस एरिया एंड देन फिर आप लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढो। देखो इथेरियम को लेके आप बेयरिश नहीं हो सकते क्योंकि इथेरियम में पंपिंग ही नहीं हुई है, ठीक है, पहली बात। लेकिन अगर आप इथेरियम में बेयरिश फिर भी होना चाहते हो तो रिट्रेसमेंट, डंपिंग, रिट्रेसमेंट, फिर हो जाओ बेयरिश, ठीक है। तो जब तक मेजर एरिया नहीं टूटे इथेरियम में बेयरिश होने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड कि गोल्ड क्या कर रहा है ना। तो गोल्ड में जैसा कि हमने कल भी डिस्कस करा था कि देखो भाई यहाँ पे है डंपिंग के सिनेरियोज बढ़िया, ठीक है। कल रात को भी यही डिस्कस किया गया था कि रिट्रेसमेंट एंड डंपिंग, रिट्रेसमेंट डंपिंग कहाँ तक, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, आ चुका है मार्केट, ठीक है। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये डिमांड एरिया सस्टेनेबल है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे दिख जाती है जो कि है नियर अबाउट 2609 के आसपास, तो ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगना, ठीक है। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखेगी तो नेक्स्ट एरिया जो है मार्केट में डंपिंग का वो पूरा ये एरिया है जो कि है 2580 से लेके 2590 के आसपास का एरिया। तो देखो कि क्या 2609 के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग हो रही है तो फिर लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अगर क्लोजिंग नहीं हो पा रही है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, सिंपल है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपी में क्या हो रहा है। ओपी में रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, अभी कुछ खास है नहीं। डॉजी में अगर आप देखोगे तो डॉजी में कल शॉर्टिंग सेटअप दिया था एक, सो होपफुली आपने लिया होगा रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट साइड ट्रेड, तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।